वेलकम टू पहलगाम, द वैली ऑफ शेफर्ड्स। पहलगाम जाने का वो रास्ता जिस पर इस सीजन में पर्यटकों की गाड़ियों की लंबी लाइन लगी होती, लेकिन अब चंद स्थानीय गाड़ियां और ज्यादा सुरक्षा बल उनकी गाड़ियां दिखती हैं। बैसरन एक टूरिस्ट लोकेशन पहलगाम के भीतर, यहाँ पर आप उसका जो भीतर जाने का जो द्वार है वहां पर ही आप देख लेंगे कि एक मैप के जरिए पूरा हिस्सा एक्सप्लेन किया गया है। ऊपर जाकर ऐसी तस्वीर हमें नजर आनी है, चारों तरफ पहाड़ यहाँ पर दिखते हैं। लेकिन बैसरन के लिए करीब 1 घंटे 10 मिनट का टाइम लगना है। 5 किलोमीटर का ये सफर है और जो एलिवेशन है वो 2230 मीटर का होगा। तो हम इस रास्ते पर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि उस रोज जो कुछ हुआ, आतंक का जो खेल यहां पर हुआ खूनी, किस तरीके से लोग वहां से निकलकर भागे, किस तरीके से वो कोहराम मचा था। बैसरन घाटी के इस रास्ते पर अधिकतर या तो आपको पैदल ही चलना होगा, जो कठिन होता है। लेकिन उस दिन कुछ इसी तरह लोग पैदल कुछ टट्टू के सहारे बैसरन घाटी तक पहुंचे। मेन रास्ते पे इतना ज्यादा कीचड़ है कि चलना मुश्किल है। आमतौर पर लोग यहाँ पर टट्टुओं पर या घोड़ों पर जाते हैं, जो कि सामान्य है। अभी घोड़े नहीं चल रहे हैं इस रास्ते पर क्योंकि जो सैन्य ऑपरेशंस हैं वो चल रहे हैं। लेकिन हमने तय किया कि हम पहाड़ के ऊपर से आगे बढ़ने की कोशिश करें। आज ये घाटी, ये रास्ता वीरान पड़ा है, लेकिन 22 अप्रैल तक इसी रास्ते से मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बैसरन घाटी तक लोग पहुंचे होंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि 22 अप्रैल का वो दिन खुशियों में आतंक की खलबली मचाने जा रहा है। जहां से लोग चीख पुकार मचाते हुए भागे थे, मौत का मंजर भयानक दहशत के उसी पल वाले रास्ते से श्वेता सिंह रिपोर्ट दिखा रही हैं। देखिए, चढ़ने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल है, पर जब ये सभी पर्यटक जान बचाकर वापस भाग रहे होंगे तो आप सोचिए कि इस तरह के रास्ते में वो मंजर कितना भयावह रहा होगा। उस मंजर की गवाही इस वीडियो में मिली थी, जो घाटी में अपना चलते हुए वीडियो बनाते हुए अचानक गोलियों की आवाज सुनकर सिहर गए और फिर देखिए किस हाल में जान बचा कर निकले थे। मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई। आतंक के दलदल से किसी तरह बचकर भागते लोगों के छूटे हुए जूते चप्पल की निशानी अब भी घाटी के रास्ते में नजर आती है, जो बताती है कि जान बचाना 22 अप्रैल को कितना कठिन हो चुका था। वहां से भागते हुए इन जूते चप्पलों को गिरे हुए आप नीचे देखिए। जो बड़े थे, जो बच्चे थे, सबके जूते, टोपियां आपको इस पूरे हिस्से में दिख जाएंगी। इस इलाके को अभी इस पर कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन सीधे तौर पर समझिए कि इस पूरे इलाके में अभी भी उस आतंक के, उस बर्बादी के वो तमाम निशान आपको दिख जाएंगे। इन सारी चीजों को देखकर आपका खून खौल उठेगा कि आखिर किस तरह की परिस्थितियों में मजबूर कर दिया होगा इन लोगों ने, किस तरह का वो आतंक रहा होगा, कैसा वो खूनी खेल कि लोग यहां से इस तरीके से अफरा तफरी में, हड़बड़ी में यहां से भागे थे। आतंकी कहां गए, किस रास्ते गए, उस जंगल से भी आपको रिपोर्ट हम कुछ ही देर में दिखाने वाले हैं, जिनकी तलाश में इस वक्त बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशंस चल रहे हैं, ये तलाशने की कोशिश की आतंकी कहाँ हो सकते हैं। पीछे जो हरे रंग का बाड़ा आप देख रहे हैं, उसके पार ही वो पूरा मेडो है। इसी हिस्से से होते हुए, दौड़ते हुए लोग यहाँ से भागने की, जान बचाने की अपनी कोशिश कर रहे थे। बहुत कठिन एरिया है, बहुत ही मुश्किल एरिया है और सुरक्षा बलों के सामने उतनी ही बड़ी चुनौती कि कैसे आखिर वो ऐसे इलाके से इन आतंकियों को ढूंढ निकालें।